दोस्तों, दुनिया में हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। कोई बिजनेस करता है, कोई नए प्लान्स बनाता है, कोई कनेक्शंस ढूंढता है ताकि उसकी मुश्किलात कम हो जाएं और ज़िंदगी आसान हो जाए। मगर यहाँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मालूमात हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे कलिमात और ऐसे नाम हैं जिनसे की गई दुआ को उलमा ने इसमें आज़म के करीब बताया है। और कुरान और हदीस में भी इशारा मिलता है कि जब बंदा अल्लाह को उसके अजीम नाम से पुकारता है तो उसकी दुआ खाली नहीं लौटाई जाती। इसी सिलसिले में कुछ बुजुर्ग एक अजीब बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह अलम नशरह लका सदरक को यकीन और तवज्जो के साथ पढ़े तो अल्लाह उसके बंद रास्ते खोल देता है, उसका दिल भी खुलता है और जिंदगी के नए दरवाजे भी। मगर यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई कुरान की एक आयत इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकती है? क्या सच में अल्लाह के कलिमात में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान की सोच, उसका नसीब और उसकी ज़िंदगी की सिमत बदल दें? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जज्बाती बात नहीं करेंगे, बल्कि कुरान, हदीस और लॉजिक से समझेंगे इसमें आज़म असल में क्या होता है, कुरान का इस तसव्वुर से क्या ताल्लुक़ है, और अलम नशरह लका सदरक के पीछे छुपा वो रूहानी राज क्या है जो इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल नया रुख दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसमें आज़म होता क्या है। सादा अल्फाज में इसमें आज़म का मतलब है अल्लाह का सबसे अजीम नाम, वो नाम या वो तरीक़ा जिससे अल्लाह को पुकारा जाए तो दुआ में एक ख़ास ताकत पैदा हो जाती है। उलमा ने लिखा है कि जब बंदा अल्लाह को इसमें आज़म के ज़रिए पुकारता है तो उसकी दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है, यानी उसकी दुआ सीधा अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचती है। इस बात की तरफ हदीस में भी इशारा मिलता है। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए सुना। उसने अल्लाह को ऐसे अल्फाज से पुकारा जो अल्लाह की अज़मत और कुदरत को बयान कर रहे थे। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने अल्लाह को उसके सबसे बड़े नाम से पुकारा है। जब अल्लाह को इस नाम से पुकारा जाए तो अल्लाह जवाब देता है, और जब इससे दुआ की जाए तो अल्लाह अता फरमाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। इसमें आज़म सिर्फ एक लफ्ज़ का नाम नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की सिफत, उसकी कुदरत और उसकी रहमत को पुकारने का एक ख़ास तरीक़ा होता है। यानी जब बंदा अल्लाह की अज़मत को समझकर दिल के यकीन के साथ और खुलूस के साथ दुआ करता है तो उसकी दुआ में एक रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो इसमें आज़म के करीब समझी जाती हैं, क्योंकि उनमें अल्लाह की रहमत और मदद का वाज़े वादा होता है। और इन्हीं आयतों में से सूरत इंशिराह है, अलम नशरह लका सदरक। अब सवाल यह है कि इस सूरह में ऐसा क्या राज छुपा है जो इतने बुजुर्ग इस पर इतना जोर देते हैं। चलिए अब कुरान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सूरह अलम नशरह असल में क्या पैगाम देती है। अल्लाह ताला सूरह शरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा नहीं कर दिया। ये आयत सिर्फ एक तसल्ली का जुमला नहीं है, इसके अंदर एक बहुत गहरा पैगाम छुपा है। सीना कुशादा करना का मतलब सिर्फ कोई मादी चीज़ नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह इंसान के दिल और जहन को खोल देता है। यानी अल्लाह इंसान की टेंशन और घबराहट को कम कर देता है, उसके अंदर हिम्मत और यकीन पैदा कर देता है, और जो बोझ उसके दिल पर होता है उसे हल्का कर देता है। इसी सूरा में अल्लाह आगे फरमाता है, फ़इन्न माल उसरे युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह कुरान का एक बहुत गहरा उसूल है। अल्लाह का सिस्टम यह है कि मुश्किल कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ आसानी भी होती है। मगर अक्सर इंसान को वो आसानी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका दिल और जहन टेंशन से बंद हो चुका होता है। जब अल्लाह सदर यानी सीने को ओपन कर देता है, दिल और सोच को खोल देता है, तो फिर इंसान को वो रास्ते और मौके नजर आने लगते हैं जो पहले उससे छुपे हुए थे। यानी सीधी सी बात है, जब दिल खुलता है तो जिंदगी के रास्ते भी खुल जाते हैं। और इसीलिए कुछ उलमा और बुजुर्ग कहते हैं कि अलम नशरह लका सदरा सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अंदर के ताले खोलने का पैगाम है। मगर यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर दिल और जहन का ओपन होना जिंदगी को इतना कैसे चेंज कर देता है? इस बात को समझने के लिए हमें इंसान के माइंड
और डिसीजन सिस्टम को समझना होगा। जब कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरा, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह इंसान को थोड़ी सी तसल्ली दे देता है। इस आयत का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सीना खुलने का मतलब है कि अल्लाह इंसान के दिल और जहन को इतना क्लियर कर देता है कि उसकी सोच बदल जाती है। जब दिल बंद होता है तो इंसान हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम ही देखता है, घबराहट में गलत फैसले लेता है और कई अच्छे मौके उसकी नज़र से निकल जाते हैं। मगर जब अल्लाह सदर को ओपन कर देता है तो एक अजीब तब्दीली आती है। इंसान को सोच में वजाहत और क्लैरिटी मिल जाती है, दिल में एतमाद और यकीन पैदा हो जाता है और वो जिंदगी को मुस्बत नज़र से देखना शुरू कर देता है। इसका कुदरती नतीजा क्या होता है? 1. बंदा बेहतर फैसले लेता है। 2. वो मौके और अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान लेता है। 3. और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का रुख बदलने लगता है। यानी कुरान का सिस्टम बहुत सिंपल है। पहले अल्लाह अंदर का लॉक खोलता है, फिर जिंदगी के बाहर के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसीलिए बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अगर इंसान कुरान की इन आयतों को यकीन और तवज्जो के साथ पढ़े तो अल्लाह उसके अंदर की तारीकी को रोशनी में बदल देता है। मगर यहाँ एक और दिलचस्प बात समझने वाली है। आज की जदीद साइंस और नफ्सियात भी ये बताती है कि जब इंसान का माइंड पुरसुकून और फोकस्ड हो जाए तो उसकी फैसला साजी और कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस इस तसव्वुर को किस तरह बयान करती है। जदीद नफ्सियात और मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान मुस्बत और बामानी जुमलों को बार बार दोहराता है और इस वक्त उसका फोकस गहरा होता है तो दिमाग के अंदर एक खास तब्दीली आती है। रिसर्च बताती है कि ऐसे लम्हात में दिमाग तनाव के हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल को कम कर देता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो इंसान का माइंड कुदरती तौर पर पुरसुकून होने लगता है। और जब माइंड पुरसुकून हो जाए तो 3 अहम तब्दीलियां होती हैं। 1. इंसान का फोकस मजबूत हो जाता है। 2. उसकी फैसला साजी और डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। 3. और तख्लीकी सोच, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इंसान घबराहट में होता है तो कोई हल नजर नहीं आता, मगर जब वो पुरसुकून हो जाए तो वही इंसान नए आइडियाज और नए रास्ते देख लेता है। अब यहाँ कुरान की हिकमत समझ आती है। जब बंदा कुरानी आयत पर तवज्जो के साथ फोकस करता है, ख़ास तौर पर ऐसी आयत जो अल्लाह की मदद और आसानी का पैगाम देती हो, जैसे अलम नशरह लका सदरक, तो उसका माइंड एक हाई क्लैरिटी स्टेट, इंतहाई शफ़ाफ ज़हनी हालत में चला जाता है। इस हालत में इंसान ज़्यादा क्लियरली सोचता है, ज़िंदगी को मुतवाज़िन नज़र से देखता है और वो मौके भी पहचान लेता है जो पहले उसे नज़र नहीं आते थे। दोस्तों, अब हम उस असल पॉइंट पर आते हैं जहां से सब कुछ कनेक्ट होता है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और इस्लाम का अकीदा ये है कि कुरान की आयतें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें रूहानी असर और इम्पैक्ट भी होता है। यानी कुरान सिर्फ मालूमात और इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि इंसान के अंदर तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करता है। जब बंदा कुरान से सच्चे दिल के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे 3 लेवल पर तब्दीली आती है। पहले लेवल में दिल पर बेचैनी कम होती है, सुकून आता है और अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है। दूसरे लेवल में सोच और माइंड पर मनफी सोच कम होती है, वजाहत और क्लैरिटी आती है और इंसान बेहतर फैसले लेने लगता है। तीसरे लेवल में हालात पर जब दिल और सोच दोनों बदल जाएं तो उसका असर जिंदगी के हालात पर भी नजर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा एक सादा सी बात कहते हैं, जिसका दिल कुरान से कनेक्ट हो जाए उसकी दुनिया भी धीरे धीरे बदल जाती है। यानी असल राज ये नहीं कि लफ्ज़ अपने आप जादू कर देते हैं, बल्कि ये है कि कुरान इंसान को अंदर से इतना चेंज कर देता है कि फिर उसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। और जब ये समझ आ जाए तो फिर सवाल ये बनता है, अलम नशरह लका सदरक को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर और प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि असल तब्दीली तब आती है जब इल्म को अमल और एक्शन में बदला जाए। आपके लिए एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर रूटीन है। स्टेप 1, फजर की नमाज के बाद सुकून के साथ बैठकर 11 बार अलम नशरह लका सदरक पढ़ें। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी ना पढ़ें, बल्कि हर दफ़ा ये महसूस करें कि अल्लाह आपका दिल खोल रहा है। स्टेप 2, इसके बाद दिल से दुआ करें, या अल्लाह मेरा दिल खोल दे और मेरे बंद रास्ते खोल दे। यहाँ अहम बात यह है कि दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं
बल्कि दिल की गहराई से निकले। इस अमल को कम से कम 7 दिन और बेहतर है कि 21 दिन तक लगातार करें। अब यहाँ कुछ शराइत बहुत ज़रूरी हैं। पहली है यकीन। आपके दिल में शक नहीं बल्कि यकीन हो कि अल्लाह सुन रहा है। दूसरी है हलाल रिस्क। कोशिश करें कि आपकी कमाई हलाल हो, क्योंकि हराम चीज़ दुआ की कबूलियत को रोकती है। याद रखें, ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं बल्कि एक रूहानी अमल और प्रोसेस है। जब आप तसलसल और कंसिस्टेंसी के साथ ये अमल करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वजाहत, सुकून और डायरेक्शन आना शुरू हो जाती है, और यही वो पहला कदम है जहां से जिंदगी बदलना शुरू होती है। मगर अब एक और अहम बात समझनी है। लोग कहते हैं जो देखो वो तुम्हारा हो जाए, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? चलिए इस बात को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, इसका मतलब कोई जादू या ख्याली ताकत नहीं है। इसका असल मतलब बहुत गहरा और लॉजिकल है। जब अल्लाह किसी बंदे पर अपना फजल करता है तो उसका दिल खोल देता है, उसकी सोच क्लियर कर देता है, उसके अंदर से डर और कंफ्यूजन हटा देता है। तो फिर क्या होता है? इंसान बदल जाता है। वो सही अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान लेता है, वो बेहतर फैसले लेता है, वो गलत रास्ते छोड़कर सही सिमत और डायरेक्शन का इंतखाब करता है, और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते खुलने लगते हैं। मुश्किलात काबू में आ जाती हैं और जो चीज़ पहले नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन लगने लगती है। यानी असल राज ये है, अल्लाह आपको हर चीज़ दे नहीं देता बल्कि आपको ऐसा बना देता है कि आप सही चीज़ तक पहुंच जाते हैं। सादा लफ्ज़ों में, अल्लाह सिमत और डायरेक्शन देता है और इंसान उस सिमत पर चलकर कामयाबी तक पहुंच जाता है। इसलिए जब कहा जाता है जो देखो तुम्हारा हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपका रास्ता इतना ठीक हो जाता है कि आप गलत चीज़ चुनते ही नहीं, और यही असल कामयाबी है। इसलिए एक बात दिल में उतार लेनी चाहिए, इसमें आज़म सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह पर पूरा यकीन और दिल का गहरा कनेक्शन है। असल ताकत किसी ख़ास जुमले में नहीं होती, बल्कि उस यकीन, तवज्जो और खुलूस में होती है जिसके साथ बंदा अल्लाह को पुकारता है। जब इंसान सच्चे दिल से टूट कर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो फिर उसकी दुआ ज़मीन तक महदूद नहीं रहती। याद रखें, जब बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है तो सातों आसमान भी उसकी दुआ को नहीं रोक सकते। बस ज़रूरत है सच्चे दिल की, पूरे यकीन की और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक की। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपका दिल खोल दे, आपकी ज़िंदगी के बंद रास्ते खोल दे, तो आज से ही ये अमल शुरू करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह मेरा दिल खोल दे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।